अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला हिंदुस्तान की शय पर हुआ। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की आरजी जंगबंदी का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा जब हमला हुआ तो अफगान वज़ीर ख़ारिजा दिल्ली में थे। अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में लोगों को शहीद कर रहे हैं। हालिया वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान ने अमन को तरजीह न दी, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कतर ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया, चाहते हैं मामला हल हो, जायज़ शराइत पर बातचीत को तैयार हैं। गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। पाक अफगान सरहदी झड़पें, सऊदी अरब, कतर और ईरान ने सालिसी की पेशकश की। चमन में जंगबंदी के लिए कतर और सऊदी अरब ने किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। इसहाक डार ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीन का भी पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी पॉलिसी है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मुस्लिम नून के वफ्द की सदर जरदारी से मुलाकात के बाद बयानबाजी से गुरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूं, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। पंजाब और सिंध में बाइक वक्त ऑपरेशन से डाकू भाग नहीं पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल की ज़ेर क़यादत MKM वफ़द की मुलाकात। कामरान टेसोरी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ वफ़द में शामिल थे। इसहाक डार, एहसन इकबाल, रियाज पीरज़ादा, राना मुबशिर और राना सना भी मौजूद थे। वफ़द ने गज़ा अल-मुआहिदे के हवाले से काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा विफ़ाक़ के तहत तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान के मुफाद में विफाक उनके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से कहा उनको बानी PTI से मिलने दें, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म का जवाब नहीं आया। आइन और कानून में रहकर बानी को रिहा कराना है। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है, सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर बाकी चीजें हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ाइम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का गज़ा अमन मुआहिदे पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। क़ाइम मकाम अमरीकी सफ़ीर कहती हैं पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात भी हुई। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी का है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बैनुल मज़ाहब हमआहंगी और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक सिम्पोजियम के इस्तक़बालियत से खिताब, कहते हैं कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, सबके लिए इंसाफ और एहतराम ज़रूरी है। बाहमी एहतराम, बुनियादी हुकूक और इंसाफ सबके लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात, हुकूमती हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और मलिक जाहिर सेक्रेटरी मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीतने पर इंडिपेंडेंट ग्रुप को मुबारकबाद। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन भून को खुसूसी मुबारकबाद दी। नौमुंतखब सदर हारून रशीद, सेक्रेटरी मलिक जाहिद और दीगर ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा हुकूमत वकला को इस्लाहात के अमल में अहम शराकतदार तस्वुर करती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण हमेशा वकला से राबते में रहते हैं।
पाकिस्तान की मायशत दुरुस्त समद में गामसन है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मायशत में बेहतरी दिखाई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अटलांटिक काउंसिल से गुफ्तगू। कहा, रिकॉर्ड एक मनसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की IMF और आलमी बैंक इजलास के मौके पर आला सतह की मुलाकातें भी जारी हैं। सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर गुफ्तगू। अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात हुई। सोने को लग गए पर कीमत बुलंद से बुलंद तर। मुल्क में सोना मजीद 1900 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 4,42,800 रुपए हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 1 पैसे की कमी से 281 रुपए 11 पैसे की सतह पर बंद हुई। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1241 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,64,444 की सतह पर बंद हुई। मालाकंड में सवाद मोटरवे पर ट्रक उलटकर खाई में जा गिरा। 15 अफराद जहां बाहक 8 जख्मी हो गए। जहां बाहक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। DSP मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जहां बाहक अफराद का ताल्लुक सवाद के इलाके बहरीन से था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एटमी जंग को रोका। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारे गिराए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बता दिया। बोले, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुझसे कहा, आपने लाखों जानें बचाई। वो 8 माह में 8 जंगें रुकवा चुके, मगर नोबेल इनाम नहीं मिला। शायद अगले साल मिल जाए। मजीद कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिका में शटडाउन बरकरार। मईशत को अरबों डॉलर की नुकसान का खदशा। हुकूमती शटडाउन से लाखों विफाकी मुलाजमों की तनख्वाहें रुक गई। विफाकी एजेंसियों के काम काज में तातुल पैदा हो गया। नेशनल पार्क्स और दीगर विफाकी इदारे बंद हो गए। अहम अवामी खदमात मुअत्तल होकर रह गई। सफर में रुकावटें पैदा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बगैर तनख्वाह काम करने पर मजबूर। छोटे कारोबार के कर्जे रुक गए। दूसरी जानिब अमरीकी जज का जुज़वी शटडाउन के दौरान मुलाजमीन की बरतरफियां रोकने का हुक्म। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी टीम 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 198 रन बना सकी। सुभाना ने नॉट आउट 66 रन बनाए। रुबिया हैदर ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ बगैर किसी नुकसान के 25वें ओवर में हासिल किया। कप्तान ने 113 जबकि फोबे लेफेंडर 84 रन पर नॉट आउट रही। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में गुज़श्ता रूस पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच बारिश के बायस मुकम्मल नहीं हो सका था। पाकिस्तानी वुमेन टीम अब तक 4 मैचेस में 1 पॉइंट हासिल कर सकी है। और अमरीकी साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें और आखिरी सीजन का ट्रेलर जारी। यह सीजन 8 अक़सात पर मुश्तमिल होगा और 3 हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। पहला वॉल्यूम 26 नवंबर, दूसरा 25 दिसंबर और फाइनल किस्त 31 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।